वीवीआईपी गेस्ट आपने देखे होंगे, वीवीआईपी ट्रीटमेंट लोगों को लेते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने वीवीआईपी डस्टबिन देखा है? नहीं देखा? चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीवीआईपी डस्टबिन के बारे में। इसकी चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिहार में फिलहाल डस्टबिन घोटाला सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर ये डस्टबिन घोटाला है क्या और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं? इस डस्टबिन घोटाले की सच्चाई क्या है? स्वागत करती हूँ आपका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार में इन दिनों डस्टबिन घोटाला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जो डस्टबिन, जो कचरे का डिब्बा हम मार्केट से लेते हैं, जो खरीदते हैं, आम बाजार में उसकी कीमत अगर 700 से 800 है, तो सरकारी फाइलों की अगर बात की जाए तो उसकी कीमत लगभग 15,000 तक बताई गई है। ऐसे में ये पूरा मामला घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आखिर इतना वीवीआईपी डस्टबिन कैसे हो गया? डस्टबिन तो डस्टबिन है, फिर आपने उसको वीवीआईपी कैसे बना दिया? क्या वाकई सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है? क्या लूट की जा रही है सरकारी खजाने की? इसको लेकर अब ये जो विवाद है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर कैसे हुई? दरअसल एक्टिविस्ट की ओर से आरटीआई फाइल की गई थी, जिसके बाद आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि जो 700 से 800 का आम बाजार में डस्टबिन होता है, उसकी जो कीमत है वो लगभग 15,000 के आसपास बताई गई। साथ ही जो 75 लीटर का डस्टबिन है उसकी कीमत 11,000 बताई गई, जिसकी कीमत मार्केट्स में 1,000-2,000 के लगभग होती है। या फिर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 45 लीटर के डस्टबिन की सरकारी कीमत लगभग 11,000 रखी गई, जिसकी आम बाजार में कीमत 700 से 800 होती है। वहीं 75 लीटर 15,400 रुपए में खरीदा गया, जिसकी कीमत आम बाजार में 1,500 होती है। तो अब ऐसे में जैसे ही ये खुलासा होता है, सियासत शुरू हो जाती है। आरजेडी की ओर से लगातार आरोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि जो बिहार सरकार है वो सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है, आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आखिर इस डस्टबिन में ऐसा खास क्या है? आखिर ये डस्टबिन क्या वीवीआईपी है जो इतना महंगा हो गया? अब सवाल ये उठता है कि सत्ता पक्ष ने आखिर इसका क्या जवाब दिया? इसको जानना भी जरूरी है। और क्यों इसकी जो कीमत है इतना बढ़ चढ़कर बताई गई है? सबसे पहले आपको मैं ये समझाती हूँ, ये कोई आम डस्टबिन नहीं होते। हालांकि जो सत्ता पक्ष की ओर से बताया गया, जो बीएम, एसआईसीएल और सरकारी तर्क दिए गए हैं, उसमें ये बताया गया है कि आम डस्टबिन नहीं होते हैं ये। माइक्रोवेव, ऑटोक्लेव, सेफ और मजबूत प्लास्टिक होते हैं, जो बायोमेडिकल के लिए अनिवार्य होते हैं, जो अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए इनकी जो कीमत है आम बाजार के डस्टबिन की कीमत से अलग होती है, महंगी होती है। ये सत्ता पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है। उसके बावजूद भी अभी तक जो सियासी भूचाल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ है, उसके बाद कहा जा रहा है कि एक बड़ा घोटाला बिहार में देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी सवाल यही बरकरार है कि क्या वाकई बिहार में जिस तरीके से फाइलों में, जिस तरह से एक चार्ट वहां पर मेंशन किया गया, उसमें बताया गया है कि डस्टबिन की क्या कीमत होनी चाहिए, क्या कीमत है, तो इसी को लेकर जो सियासत है वो हो रही है। रोहिणी आचार्य ने तो पोस्ट के जरिए भी निशाना साधा। उन्होंने तो लिख दिया कि भाई ये कैसा डस्टबिन है। उन्होंने सीधे तौर पर बिहार सरकार पर आरोप लगा दिया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष जिस तरीके से आरोप पर अपनी सफाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि बिहार में वाकई डस्टबिन घोटाला हो रहा है? क्योंकि जो बातें बताई गई, जो अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी लगातार जानकारी सामने आई कि ये डस्टबिन जो है बाकी डस्टबिन से अलग होते हैं, और यही वजह है कि जो सियासत है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो, सब पर निशाना साधा जा रहा है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष फिलहाल अभी टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस डस्टबिन घोटाले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, वाकई ये घोटाला हुआ है? क्या ये घोटाला सही है या ये घोटाला गलत है, या वाकई इसको सियासी तरीके से भुनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जो तर्क दिया गया है ये भी मैंने आपको स्पष्ट किया कि क्या तर्क दिया गया है। ये बाकी डस्टबिन से अलग होते हैं, ये माइक्रोवेव होते हैं, और ऐसे डस्टबिन की जरूरत जो है वो अस्पतालों में होती है, और इसलिए इनकी कीमत दोगुनी होती है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर करें ताकि लोग अपना ओपिनियन रख पाए।